हाय एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रीजनिंग के बारे में। ठीक है, जो कि हम लोग कंप्लीट रीजनिंग किसके लिए कर रहे थे, तो सीजीपीएससी सीजीएसएसबी के लिए हम लोग ये कंप्लीट रीजनिंग को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो आज हमारा जो कंप्लीट रीजनिंग है उसका आज लेक्चर 2 है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 2 में आज हम लोग क्या देखेंगे, तो लेक्चर 2 में आज हम लोग यहाँ पे एनालॉजी के बारे में देखेंगे। ठीक है, एनालॉजी के से जो आज का हमारा चैप्टर है वो क्या है, एनालॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा था। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो हमारा एनालॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही अल्फाबेट्स नंबर को याद कैसे रख सकते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आज इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग ये एनालॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता मतलब क्या होता है, जिसकी कोई कोई यहाँ पे दिया गया है कोई क्वेश्चन। ठीक है, जिसकी यहाँ पे क्या दिया गया है कि देखो, अब इसमें जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या रहता है, कैसे रहता है, एनालॉजी है उसमें। तो कोई यहाँ पे एक टाइप दिया रहेगा, तो कोई एक पैटर्न में, कोई हमारा दूसरा सेम उसी पैटर्न में बनेगा। ठीक है, जो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फिर जो उससे और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो उसी पैटर्न में सेम पैटर्न पे यहाँ बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1 5। ठीक है, और ये 3। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दे दिया गया है, यहाँ पे हमें क्या दे दिया है 25, ये 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेम कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग ये एक चीज मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बता रही, तो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने यहाँ पे मिटा दिया। यहाँ पे मेरा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क्स। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा 3 है वो 15 से कैसे रिलेटेड है, तो 5 क्रॉस 3, मतलब ये 3 को मैंने 5 से क्रॉस कर दिया तो ये 15 आ गया। वैसे ही मैं 5 को यहाँ पे 5 से क्रॉस करूंगी तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो ये होते जिसकी एक में जो लॉजिक लगा है तो वही लॉजिक यहाँ पे सेकंड पे भी लगता है। तो ये होता है हमारा एनालॉजी, मतलब इसको कोई भी एक पैटर्न दिया गया है तो उसी पैटर्न में दूसरा यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन में हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं हमारा एनालॉजी का क्लासेस। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, जो हमारा टाइप 1 है इसमें हमारा जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो एनालॉजी में हमें यहाँ पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 पैटर्न्स में पूछे जा सकते हैं। पैटर्न कितने टाइप्स के, तो ये है 3 टाइप्स। तो फर्स्ट कैसा, ये अल्फाबेट्स नंबर पे, और सेकंड जो हमारा नंबर रहता है, ठीक है 1 2 3 ये इसमें, और फिर थर्ड हमारा कैसा, जीके क्वेश्चन पे। ठीक है, जीके क्वेश्चन पैटर्न पे। तो ये हमारा 3 टाइप से के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, भले ही जो हमारा ये क्वेश्चन पैटर्न है जिसकी अल्फाबेट पैटर्न्स है, तो उसमें बहुत टाइप से उसका टाइप होगा, जैसे कि प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। तो ऐसा उसमें अलग अलग प्रकार के रीजन, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। वैसे ही हमारा नंबर्स में हो सकता है। ठीक है, वैसे ही हमारा जीके क्वेश्चंस में हो सकता है। ठीक है, किसी की कैपिटल के बारे में पूछा है, किसी का सिनोनिम्स, किसी का एंटोनिम्स, तो ऐसे टाइप्स का यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसी से हमारा सेकेंड भी इससे रिलेटेड रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, अब आपके माइंड में उतना ही ज्यादा लॉजिक यहाँ पे आते जाएगा। तो ये इसका प्रैक्टिस आप लोग करके देखिएगा, फिर आपको ये समझ आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं एनालॉजी। ठीक है, तो एनालॉजी में हमारा टाइप 1 में क्या दिया गया है, तो दिया गया है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है।
जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो देखो ये जो क्वेश्चन हमें ब्रैकेट में दिया गया है, तो इसका संबंध ये हमारे बीच वाले संख्या से है। ठीक है, ये बीच वाले संख्या से है, तो ऐसे ही संबंध ये जो और ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें भी इससे होगा। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं, तो जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कैसे रिलेट करता है। तो देखो यहाँ पे 20, 90, 10, फिर यहाँ पे 25, 135 और ये 10। अब देखो मुझे इसमें, अब यहाँ पे हम लोग लॉजिक सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग जितना ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके माइंड में उतना ही लॉजिक यहाँ पे आते जाएगा। जो आपका माइंड है वो इतना ही लॉजिक यहाँ पे कैप्चर करते जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे कौन सा लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वो फट से आपका माइंड है वो सिग्नल दे देगा आपको उस क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है। ठीक है, यहाँ पे तो खैर मैं अपना लॉजिक बता ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ आप लोग भी अपना लॉजिक बताइएगा कि इसमें और कौन सा लॉजिक यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, तो ये, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट लेटर है और जो ये सेकंड, ये थर्ड लेटर है। ठीक है, अब देखो हमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो जो यहाँ पे ज्यादा अंक है, ठीक है, जो बड़ी संख्या है, तो उसको ही हमें पॉइंट मान के चलना है, मतलब इसी के बराबर हमें लाना है। ठीक है, जो यहाँ पे बड़ी संख्या दिया गया है, तो ऐसे जो संख्या वाला दिया रहेगा 3 टाइप्स में, तो उसमें हमें जो ये बड़ी वाली संख्या रहेगा तो उसके इक्वल्स में हमें जो और नंबर दिया गया है उसको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो यहाँ पे है, ये है फर्स्ट नंबर। ठीक है, और फिर यहाँ पे है ये माइनस थर्ड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर माइनस थर्ड नंबर, फिर ये क्रॉस कर देंगे यहाँ पे 9, फिर ये है सेकंड नंबर। ठीक है, मैंने बताया कि जो हमारा जितनी बड़ी संख्या रहेगा, जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या रहेगी, तो उसी के बराबर हमें और जो बाकी 2 संख्या दिया है उसको करना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया, तो सेकंड नंबर हमारा क्या है, तो ये है 90। ठीक है, अब हमें इसको 90 के बराबर लाना है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 20 है, और ये थर्ड नंबर क्या है हमारा 10 है। ठीक है, और ये क्रॉस 9 है, तो ये हमारा क्या होगा 10 क्रॉस 9, तो ये हो गया 90। ठीक है, ये दोनों इक्वल्स है। और फिर ये इसको देखते हैं, ये 25 वाला, तो 25 माइनस 10 इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 135, तो ये हमारा 15 हो गया। 15 क्रॉस 9 करते हैं तो क्या होता है 135, जो कि ये भी इक्वल्स है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसी पैटर्न में बनेगा। तो देखो अब हम लोग ये ऑप्शंस में देखते हैं, ठीक है, कि हमारा यहाँ पे कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस पैटर्न में जो ये पैटर्न बना है, तो इसी पैटर्न में कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बेस्ड है, तो चलो ये देखते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पे देखते हैं जो ऑप्शन नंबर ए है उसको देखते हैं हम लोग। तो 22 माइनस 7 क्रॉस ये 9 इक्वल्स टू 150, तो क्या है 22 में हम लोग 7 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा। 15 क्रॉस 9 यहाँ पे 150, जो कि यहाँ पे 135, और ये 150 जो कि यहाँ पे इक्वल्स नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग बी वाले ऑप्शन को देखते हैं, तो ये है 19 माइनस 50 क्रॉस 9, तो ये हो गया 80। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 19 में 90 में यहाँ पे 19 में 15 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाए। 4 क्रॉस 9, तो 9 चौका कितना होता है 36, जो कि ये भी यहाँ पे इक्वल्स नहीं है। अब यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो सी वाला ऑप्शन में क्या है, तो ये है 18 माइनस 10 क्रॉस 9, फिर यहाँ पे आया 72। 18 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 8 क्रॉस 9 और ये 72, तो 8 नियम 72, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि एक ऑप्शन और बचा हुआ है। ठीक है,
तो वो क्या है 30 माइनस 12 क्रॉस 9, ये हो जाएगा 169। तो ये 13 में हम लोग 12 को माइनस करेंगे तो ये कितना होता है, 13 में 12 को माइनस करेंगे तो हमारा होगा 18, 18 क्रॉस 9 जो कि इसके इक्वल्स नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे पैटर्न ढूंढ रहे हैं कि जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो पैटर्न दिया गया है उस वैसे ही कौन सा यहाँ पे पैटर्न रिलेटेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं 2, 16, 12 और 15। जैसे कि मैंने बताया कि जो यहाँ पे मोर नंबर्स है तो उसी के इक्वल्स हमें यहाँ पे लेके चलना है। तो जो ये फर्स्ट नंबर है तो उसके इक्वल्स में हमें जो ये और नंबर दिया गया है तो उसको लेके चलना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कौन सा लगा सकते हैं, तो देखो हम लोग इससे रिलेटेड हमें देखना है कि इसको माइनस करने से, प्लस करने से, मल्टीप्लाई करने से तो हमें ये किसके पास मिलता है, ये ऐसा हमें अपने माइंड पे लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो जो ये हमारा रीजनिंग रहता है ये पूरा लॉजिक बेस्ड रहता है, जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है ये पूरा लॉजिक बेस्ड रहता है। तो चलो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है वो किस पैटर्न में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है दिया, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। ठीक है, तो जो ये सेकंड नंबर है फिर उसको ये थर्ड नंबर से ऐड कर देंगे, फिर उसको हम लोग ये 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे एक बार अपने माइंड में सोच करके देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 27, 27 को मैं कितने से गुना कर रही हूँ तो ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो फिर इसको मैं माइनस करके देखो, अब यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगी तो माइनस वाला तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो माइनस करने से 12 माइनस ये 15 कर दूंगी, या तो बाई चांस 15 माइनस ये 12 कर दूंगी तो यहाँ पे 3 ही आएगा ना। तो यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या लेना पड़ेगा, तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे 3 आया जो कि बहुत कम संख्या है, एक मिनिमम नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड हुआ है, तो ऐड हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे 12 और ये 27 आ गया, तो फिर मुझे यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि 27 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमें 216 मिल जाए। ठीक है, तो देखो अब ये 27 है, इसको मैंने 8 बाई चांस मैंने 1 से करके देखा तो 7 क्रॉस 1 की तो ये 7 आ रहा है, 7 क्रॉस 2 की तो ये 4, लास्ट में 4 आ रहा है, 7 क्रॉस 3 कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर वहां पे दूसरा आ रहा है, तो जो यहाँ पे लास्ट का जो नंबर है वो भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ठीक है, तो यहाँ पे 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये लास्ट में मुझे 6 देखने को मिला, तो फिर मैंने इसको पूरा मल्टीप्लाई किया, तो ये 8 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जो कि यहाँ पे मुझे 216 मिला। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है ये 432 और ये है 23 प्लस 31 क्रॉस 8। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखते हैं, इसको आगे करके हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इसको फिर ऐड कर दिया तो ये हो गया 54 क्रॉस 8 की। तो चलो इसको हम लोग करके देखते हैं, तो कितना होता है 832, 3 8 पंचे 40, ये 43, जो कि ये भी हमारा यहाँ पे ये वाला पैटर्न करेक्ट है। तो चलो फिर यहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन ढूंढते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे देखो सबसे इसका इजी तरीका है, तो पहले इसको ऐड करके देखो, फिर इसको किसी से मल्टीप्लाई करके देखो कि उसके पास का है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसमें जो चेक करके देखते हैं, इसको ए है वो 380 लाना है मेरे को, तो ये 24 और ये 18 को मैं कर दूंगी। इसको मैंने 8 से किया। ठीक है, तो ये 8 दूनी 16 जो कि ये लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर ये 304 ये ऑप्शन बी वाला देखते हैं, तो 14 प्लस 25। ठीक है, 14 प्लस 25 यहाँ पे 38 हो गया, 38 को मैं 8 से करके देखी हूँ तो 88 64। हाँ, मुझे यहाँ पे लास्ट में 4 मिल रहा है तो इसको मैं पूरा करके देख सकती हूँ। ठीक है,
64 हो गया, ये 6 हमारा यहाँ पे 24, फिर 24 और 6 को मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये हो गया हमारा 304, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे और सी और डी को भी चेक करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इक्वल्स नहीं है, जो और बाकी दिया है वो। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे 135 लाना है, तो 135 मैं कैसे लाऊंगी? ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि इसको जो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वाली नंबर रहेगी उसी के इक्वल्स में लाना, चाहे तुम उसको प्लस करो, माइनस करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उस पैटर्न में हमें लेके जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 9 किया। अब देखो 6 प्लस 9 की तो ये मेरा 15 हो गया। 15 को मैं ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूं? ठीक है, 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 135 मिल जाएगा, तो मैंने इसको किया 9 से, 9 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 135 मिल गया। तो वैसे ही मैंने 261 को यहाँ पे ये 19 दोनों को ऐड करेंगे तो सॉरी 29 को मैंने यहाँ पे 9 से किया तो ये भी होता है 261। ठीक है, जो कि ये हमारा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं 249, ये हो गया 27, 27 क्रॉस 9, तो ये हो गया 9 सत्ते 63, जो कि 3 आ रहा है लास्ट में, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बी को करके देखते हैं 244, 244 मैंने 19 और ये 9 को यहाँ पे ऐड किया तो ये हो गया मेरा 28, 28 को मैंने 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 8 नियम कितना होता है 72, यहाँ पे 2 आ रहा है लेकिन यहाँ पे लास्ट में 4 है, जो कि ये भी यहाँ पे रॉन्ग है ये ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो लास्ट नंबर है उसी से यहाँ पे ऐसे आप लोग चेक करके देख सकते हो, इसका पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग सी को चेक करके देखते हैं, तो ये 190 आना चाहिए, तो ये है 13 और ये 9 को कर देंगे तो हमारे ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 को मैंने यहाँ पे 9 से करूंगी तो ये भी 9 दूनी 18, ये 8 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रॉन्ग है। फिर उसके बाद ये 17 प्लस 7 और ये आया 216। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा हो जाएगा 23, 23 को 9 से करूंगी तो 9 तिया कितना होता है 9 तिया 36, जो कि लास्ट में 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इसको हम लोग पूरा करके देख सकते हैं। 9 तिया एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे आएगा ये 4 होगा, ये 27 नहीं, ये 23 नहीं होगा, ये 24 हुआ, तो 9 चौक 36, 6 ये 3 बच गया, 9 दूनी 18, 18 3 यहाँ पे हो गया 21, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, तो ये भी हमारा ऐसी पैटर्न में है। ठीक है, ये हमें 341 लाना है, यहाँ पे ये 341 लाना है। अब यहाँ पे देखते हैं ये किस पैटर्न में से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा 4 है, ये 341 लाना है और ये फर्स्ट सेकंड, तो ये फर्स्ट और सेकंड नंबर है, उसी से हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट और सेकंड में हमारा क्या लॉजिक लग रहा है, तो ये इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 9 से, 9 को जो कि यहाँ पे हमें 341 तक लेके जाना है, तो ये बहुत बड़ी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 9 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये बहुत ज्यादा नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर इसको हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 31। तो 31 को हम लोग ऐसे किससे गुणा करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करेंगे कि 341 आएगा, तो हमें इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये 341 आता है, और वैसे ही 638 को फिर इसमें ये 58 हो जाएगा। 58 को हम लोग यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 638 आता है। अब हमें इसी पैटर्न में यहाँ पे ऑप्शंस में देखना है कि इस पैटर्न में कौन बेस्ड है, कौन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए को देखते हैं, तो ये 341 आना है, तो 341 और ये 290 और ये 12,
ठीक है, तो 29 और ये 12 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 41। ठीक है, तो 41 को हम लोगों से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वल्स नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग 31 से 11 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, 31 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारा आया है 341। वैसे यहाँ पे भी दिया है तो ये 41 से दिया है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं 14 और 17 से। ठीक है, 14 और 17 से देखते हैं 363। ये 14 और 17 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33। 33 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं ये 3 और ये ठीक है, जो कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, जो कि इक्वल्स है दोनों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। और जो इसको भी चेक करके देखना चाहते हो आप आगे, तो इसको भी चेक करके आप लोग देख सकते हो। तो देखते हैं इसको 625, तो ये हो जाएगा 45। 45 को 11 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ से ये 4 और ये 5 कर देंगे तो ये 49 ये होता है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, देख ही लेते हैं इसको भी, सबको देख रहे हैं तो 484, ये 12 और ये 34 आएगा, ये 44 क्रॉस 11। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे आ जाएगा 4 8। एक सेकेंड, ये डी में ये ऑप्शन बी भी मिला है और ये ऑप्शन डी भी मिला है। एक बार इसको हम लोग चेक करते हैं, इसको क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, दोनों को ये 11 क्रॉस 3 किए तो ये हमारा 3 आया, फिर 3 हमारा यहाँ पे हासिल गया तो ये भी 3। अच्छा, ये हम लोग ये 14 और 17 को करेंगे तो ये हमारा 31 होगा ना भाई, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, सॉरी मेरे से ही मिसिंग हो गया था। फिर जो ये ऐसा क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 256 लाना है और ये इसमें बेस्ड है, तो इसमें कैसा बनेगा तो ये देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे, अब देखो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो प्लस करने से 12 हो जाएगा। तो 12 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत ज्यादा नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 4 क्रॉस 8 तो 8 चौक 32। 32 को फिर हम लोग किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कि 256 आ जाएगा। तो इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये 256 आएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग 144 लाना है, 144 में ये 11 तो ये हमारा, सॉरी 9 मैं इसको ऐड करी थी तो ये 18 हो जाएगा। फिर 18 को हम लोग किससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 को हम लोग यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 9 अट्ठे, ये यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है क्या, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 18 को मैंने ये इससे किया तो 9 अट्ठे 72, ये 72 ही हो रहा है यार, ये 72। ठीक है, बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, ये तो हमारा लॉजिक सही है। ओके, फिर इसको हम लोग किए, अच्छा ठीक, अरे यार इसको हम लोग ये 8 से मल्टीप्लाई किए ना भाई, यहाँ पे हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको 8 से करेंगे ना तो ये हमारा आता है 144। ठीक है, तो आप लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत कीजिएगा मेरे जैसे, ठीक है, वरना आप लोग का भी रॉन्ग हो जाएगा भाई। आप लोग ध्यान से करिएगा इसको।
ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं इस पैटर्न में कौन सा यहाँ पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 को चलो चेक करके देखते हैं, ये 258 आना चाहिए यहाँ पे। ये 13 सॉरी 9 36, 36 को मैं यहाँ पे 8 से करूंगी तो ये, तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये 258 में क्या है 36 क्रॉस 8, तो 36 क्रॉस 8 कितना होता है, तो ये होता है 288। ठीक है, जो कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, फिर बी को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हो गया 340, 340 में कितना करेंगे 8 प्लस 5 करेंगे। ठीक है, 8 क्रॉस 5 करेंगे तो 8 पंचे 40, 40 को हम लोग यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, जो कि ये 320, ये भी यहाँ पे नॉट इक्वल्स है। फिर ये सी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो 162, तो 7 या 21, 21 गुना 8। ठीक है, तो 8 है कम 8, जो कि ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है डी 432, 432 9 छक्का। ठीक है, तो 9 छक्का कितना होता है, 9 पंचे 45, 9 छक्का 9 छक्का 54। ठीक है, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, तो फिर ये 54 गुना 8 करेंगे तो 8 चौक 32, 2 हासिल ये 3, 8 पंचे 40, 3 43, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको चेक करके देखिएगा कि जो ये यहाँ पे पैटर्न दिया गया है ये किस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर यहाँ पे देखते हैं ये 14 नंबर का क्वेश्चन, तो ये है 174। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारा 174 वाला जो क्वेश्चन है, मैंने बताया कि जो हमारा सबसे बड़ी वाली संख्या रहेगा तो उसी के इक्वल में जो हमारा दो और संख्या है उसको लेके आना है, चाहे उसमें प्लस करके मल्टीप्लाई करो, माइनस करके मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, या तो मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो किसी भी पैटर्न में आपको उसको लाना है, जो ये पैटर्न दिया गया है वो नीचे भी वहां पे अप्लाई होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी पैटर्न रहे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, तो ये इसको बाई चांस मैं इसको माइनस कर दूंगी तो माइनस करने से ये बहुत कम हो जाएगा, तो ये प्लस का ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 29। 29 को अब मैं किससे करूं, तो 9 को मैं किससे गुणा करूं कि लास्ट में 4 आए, तो 9 से 1 करूंगी तो 9 ही आएगा, 9 दूनी 18, ये 18 है, 9 तिया 27, 7 आ रहा है, 9 चौक 36, 6 आ रहा है, 9 पंचे 45, 5 आ रहा है, 9 छक्का 54। हाँ ठीक, मैं इसको 6 से करके देखती हूँ, यहाँ पे 4 आ रहा है, 9 छक्का 54, ये 4 हुआ, ये 5, 9 फिर 6 दूनी 12, 12 रे 5 17, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये पैटर्न तो ऐसे ही यहाँ पे सेकंड में भी अप्लाई करके देखते हैं, 2 2 8। ठीक है, तो ये हो गया, कितना हो जाएगा ये 24 और ये 4, ये हो जाएगा 38। 38 को मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, तो 8 छक्का, ठीक है 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, ये 8, ये 4, 6 तिया 18, 18 और ये 4, ये 22। ठीक है, ये भी करेक्ट है, तो इसी पैटर्न में हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन ए में देखते हैं, तो 180 हमें लाना है, तो ये फर्स्ट और सेकंड को प्लस किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा 32 हो जाएगा, 32 को मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करी तो 6 दूनी 12 और लास्ट में ये 0 दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर तो कट ही गया यहाँ पे। फिर ये बी वाला देखते हैं, तो 19 और ये 45, तो 19 और ये 45 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएगा हम मेरा 64। ठीक है, 45 और 50 को ऐड किए तो ये 60 हुआ, 60 में 4 को ऐड की तो ये 64 हो गया। 64 को मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो करके देखते हैं, 24 ये 4, ये 2, 6 छक्का 36, 36 और ये 2 38। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आया है, लेकिन इधर भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 39, ये 6, 9 छक्का 54,
ठीक है, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, इसमें भी आ रहा है तो इसको भी एक बार करके देखते हैं। 54, ये 4, ये 5, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और ये 5 कितना हुआ हमारा, तो ये हुआ 23, जो कि ये गलत है और ये भी गलत ही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। देखो, अब जो हमारा टाइप 1 था, जो ये मैथमेटिकल वाला था, ठीक है, इसमें क्या था, जो हमारा मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन था, इसमें हमें 3 टाइप्स के नंबर्स दिए गए थे। एक तो हमारा सबसे बड़ा वाला नंबर था, उसमें जो हमारा 2 और नंबर था वो उससे रिलेटेड करके हमें उस थर्ड नंबर को लाना था। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमें यहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, तो ये KB23 एक निश्चित प्रकार से S के 50 से संबंधित है। फिर वैसे ही BP12 ठीक उसी प्रकार JY39 से संबंधित है। ठीक है, जो ये KB23 S के 50 से रिलेटेड है, वैसे ये PB12 JY39 से रिलेटेड है। तो इसी टाइप से जो ये ऑप्शंस है MS31, ये किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे KB23 और ये SK ये 50 और ये BP12 और ये है JY39। तो चलो, इसमें जो ये नंबर्स है इसमें हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ है 27 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, प्लस 27। फिर यहाँ पे कितना हुआ है, तो यहाँ पे 39 में ये 12 माइनस कर दो तो यहाँ पे भी 27, तो ये भी प्लस 27 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं K से S में आया, K का 11 होता है, S का यहाँ पे 19 होता है, तो यहाँ पे कितना हुआ है, +7 हुआ है। और B से ये K में गया है, तो ये 2 से, ठीक है, 2 से यहाँ पे 11 में आया है, तो ये हुआ है +9 हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं ये B कितना है, तो B यहाँ पे होता है, ठीक है, B होता है हमारा, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे कुछ मिसिंग नहीं किया है। ठीक है, जहाँ पे +8 हुआ है यार, ये 11 से ये 19 में गया है तो +8 हुआ है ना, और ये 2 से ये 11 में गया है तो यहाँ पे 9 हुआ है। ठीक, अब यहाँ से ये 2 होता है, ये 10 हुआ है, फिर यहाँ पे भी +8 हुआ है, और ये P 16 होता है, Y हमारा 25 होता है, तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे भी +9 हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा +8 +9 +27 ये पैटर्न में है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं MH31 ये किससे रिलेटेड है, MH31। अब मुझे 31 में यहाँ पे 27 प्लस करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। तो देखो मेरा ये 58 आया, तो ये 56 और ये 57 वाला ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमें ये दोनों में कंपेरिजन देखना है। फिर यहाँ पे M में मैं M का कोडिंग हमारा कितना होता है 13, और फिर A में मैं प्लस ऐड कर दूं। ठीक है, यहाँ पे +8 मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, तो प्लस ऐड करने से कितना होगा, तो ये 13 में यहाँ पे 8 ऐड की हूं तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 किसका होता है, U का होता है। ठीक है, तो U का वाला ऑप्शन ये है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन में हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे T है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये U है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे +9 कर दूंगी। ठीक है, H में +9, H कितना होता है 8 होता है, और ये 9, तो ये हमारा हो गया 17 हो गया, तो 17 किसका होता है हमारा, क्वीन का। ठीक है, यहाँ पे क्वीन 17 साल की है, ये पढ़े थे ना हम लोग यहाँ पे जो लॉजिक लगाए थे उसमें, तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं TQ100 एक निश्चित तरीके से SR10 से, देखो अब यहाँ पे TQ100, ठीक है, ये SR10 से रिलेटेड है, वैसे ही WO9 यहाँ पे VP3 से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं, जो ये है, ये 10 है, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये रूट है। ठीक है, जो ये 100 है अंडर रूट है।
ये 10 का। वैसे ये जो 9 है ये अंडर रूट है, या तो ऐसे 3 का स्क्वायर है, या तो ये ऐसे 10 का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये हमारा 121, ठीक है, जो ये 121 है, सॉरी इधर को भी हम लोग देख लेते हैं। जो t है ये s है, तो t का हमारा कोडिंग कितना होता है 20, s का हमारा 19, तो यहाँ पे +1 हुआ है। q का हमारा कितना होता है 17, और r का कितना होता है, ये हमारा होता है 18। ठीक है, यहाँ पे -1 हुआ है, ये हमारा 18 होता है, ये +1। फिर ठीक है, ये w हमारा 23 होता है, v हमारा 22 होता है, तो यहाँ पे भी -1 हुआ है, o हमारा 15, p 16, यहाँ पे +1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 +1 और ये स्क्वायर वाला पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ये 121 है, ये किसका अंडर रूट है, तो ये है 11 का। 11 का अंडर रूट होता है, तो 11 वाला हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे ये 11 है, ये 11 है, ये 11, तो ये 12 वाला ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जे में मैं यहाँ पे -1 करूंगी। ठीक है, तो जे का हमारा कितना होता है, जे का हमारा 10 होता है, यहाँ पे -1 कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई। ठीक है, तो आई वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आई वाला ऑप्शन, ये तीनों में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे के है, जो कि ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ पे जे है, ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो ये आई वाला ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। ठीक है, फिर पी में मैं +1 कर दूं, पी के बाद क्या ही आता है क्यों, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं वी एफ। ठीक है, ये वी एफ ये 19, वाई बी ये 2, वैसे ही ये टी एक्स ये 11, और ये डब्लू टी यहाँ पे 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या लॉजिक हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वी एफ 19, वी बी 2, टी एक्स 11, डब्लू टी 10। ठीक है, अब इसमें हमें क्या ऐसे रिलेट है जो कि दोनों सेम पैटर्न से है। ठीक है, तो पहले चलो हम लोग ये नंबर्स में देखते हैं, तो नंबर्स में क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, तो इसमें 19 + 2, तो ये हो गया 21। ठीक है, और 11 मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें जो -21 में, ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ जो -21 में, ठीक है, -21 में हम लोग 19 घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा -2। ठीक है, अब वैसे ही ये 11 और 10, इसमें क्या सिमिलैरिटी है, तो इसमें भी हम लोग ये -21 में ये 11 घटाएंगे, तो यहाँ पे -10 बचेगा। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 9 और ये 2 को ऐड करेंगे तो ये +21 हो रहा है, और ये 11 और प्लस ये 10 को ऐड करेंगे तो इसमें भी +21 हो रहा है। ठीक है, तो फिर अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, ये v से y हुआ, ये f से b हुआ। अब देखो v का कोडिंग कितना होता है 22, y का कितना होता है 25। ठीक है, इसमें +3 इंक्रीज हुआ है, f से b में गया है, f 6 होता है, b 2 होता है, इसमें -4 हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखते हैं t का क्या होता है 20 होता है, और W का क्या होता है, तो W का 23 होता है, तो इसका क्या हुआ, इसमें भी +3 हुआ, और X से T हुआ, T का क्या है 20, और यहाँ पे X का क्या है, तो वो है 24, तो यहाँ पे भी -4 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे +3 -4, और ये इसको ऐड करने से हमें 20 मिल रहा है, या तो 21 मिल रहा है, या तो हम लोग ये 20 में 90 को माइनस कर रहे हैं तो ये 2 मिल रहा है, ऐसे टाइप का, या तो -20 में हम लोग 19 को माइनस कर रहे हैं तो ये -2 मिलेगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या ये पैटर्न इसमें से क्या होगा। ठीक है, इस पैटर्न को यहाँ पे यूज करने से तो ये क्या होगा P और L और ये 6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 6 में हम लोग ये -21 कर देंगे। ठीक है, तो 6 में ऐसे हम लोग क्या जोड़ेंगे, या तो -21 में ये 6 को माइनस कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, या तो 6 में हम लोग क्या ऐड करें कि 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये माइनस वाला भी कर सकते हैं, ये विदाउट माइनस वाला भी कर सकते हैं। ओके,
फिर यहाँ पे P में हम लोग +3 करेंगे, P का 16 होता है और +3 करेंगे तो ये S हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये +15 वाला ऑप्शन आया। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं से कर सकते हैं, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 15 वाले में 14 तो आया नहीं है, 16 तो आया नहीं है, 13 तो आया नहीं है, ये 15 वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। वैसे ही ये भी है RN20। ठीक है, और फिर यहाँ पे SI4, MK5 और NF11, ये इससे रिलेटेड है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए जो ये QV है, ठीक है, QV3 है, निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो फिर यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। अब जो हमारा जो ये नंबर दिया है, ठीक है, जैसे कि हम लोग उसमें पैटर्न बना रहे थे, तो ये हम लोग ये 20 में हम लोग 20 से हम लोग इसमें कितना माइनस कर देंगे कि ये 4 हो जाएगा, तो ये -16 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। और 5 में हम लोग यहाँ पे -16 कर देंगे। ठीक है, तो ये लेकिन माइनस ये 11 होगा। ठीक है, ये -11 होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न है। फिर वैसे ही R से ये S में गया। ठीक है, R का क्या होता है, R का 18, S का 19, तो यहाँ पे +1 हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे R से ये N से ये I में आया है, N से I में, तो N का क्या होता है 14 और ये I का क्या होता है 9, तो 14 में 9 करने से ये -5 हुआ। या तो ये अंक वाला है, उसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बड़ा से छोटा में गया है। ठीक है, बड़े से छोटे में गए हैं, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें तो बोला गया है कि ये 20 में कितना माइनस करेंगे कि 16 हो जाएगा, सॉरी 20 में कितना माइनस करेंगे कि ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये -16 करेंगे। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। अब फिर 16 करना है इसको भी। ठीक है, यहाँ पे 16 आया है तो यहाँ पे भी 16 आएगा ना, इसका पैटर्न सेम है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे कि ये 11 5 और 11 को हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो ये ठीक है, तो ये +16 हो गया। ये 5 और 11 को हम लोग प्लस करेंगे तो ठीक है, या तो वही पैटर्न है, 20 में -16 करने से ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -16 में हम लोग 5 करेंगे तो ये -11 हो जाएगा। यहाँ पे जो ये वाला नंबर है, इसमें माइनस प्लस उतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो ये बीच वाला अंक है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसका जो यहाँ पे डिफरेंस है, या तो जो ये प्लस का जो हम लोग कुछ भी लिए हैं, वो यहाँ पे पैटर्न है, यहाँ पे सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 20 में -60 करते हैं तो 4 आता है, और ये 5 में हम लोग -16 करते हैं तो ये -11 आता है। ठीक है, तो ये 11। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं, ये +1 हुआ है, यहाँ पे -5 हुआ है, तो M से N +1 हुआ है, और K से F ये -5 हुआ है। अब यही पैटर्न हम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, QV3 के लिए। तो यहाँ पे QV3। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे -16 करते हैं, तो -16 करने से ये कितना हो जाएगा, -16 में 3 को करेंगे तो ये -13, तो इसको हम लोग 13 लिख सकते हैं। 13 लिख सकते हैं तो ये 12 वाला ऑप्शन खत्म, 10 वाला ऑप्शन खत्म, 11 वाला ऑप्शन खत्म, तो हमारा ये 13 वाला एक ही ऑप्शन है जो कि ये करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसको आगे और देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो ये और ऑप्शन दिया है कि वो सही है कि नहीं। ये तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे पूरा करें। ठीक है, लेकिन जब आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप ऐसे ही शॉर्टकट तरीका यहाँ पे अप्लाई करोगे। ओके, जो ये पैटर्न दिया गया है उसको अप्लाई करोगे, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस भी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे Q में +1 कर देंगे तो ये R हो गया। तो अब जाहिर सी बात है, R वाला हो गया तो ये P वाला खत्म, ये P वाला खत्म। और V में -5 कर देंगे, V कितना होता है 22, यहाँ पे -5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 17। 17 किसका होता है, तो ये Q का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट है। फिर यहाँ पे आगे क्या है, देखो ये A
और ये R ये 18 HO 31, ये KN5 RK18। अब देखो इसमें क्या हुआ है, अब इसमें जैसे कि उसमें देख रहे थे ये 18 और ये यहाँ पे क्या है 31, 18 और 31 में तो देखो ये 18 से ये 31 गया है तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब देखो ये दोनों में इंक्रीज हुआ है तो देख सकते हैं इसमें प्लस माइनस का दिक्कत नहीं है। तो 18 से 31 में गया है, ठीक है, तो इसमें कितने का इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ है यहाँ पे 13 का। ठीक है, यस यहाँ पे 13 का इंक्रीज हुआ है, सॉरी ये 12 का यहाँ पे 13 यार सॉरी, ये 13 का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 13 इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ से 5 से 18 में गया है तो यहाँ पे भी 13 इंक्रीज हुआ है, +13 देखो अब ये दोनों में पैटर्न सेम आ गया तो यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब A से H में गया तो ये +7 हुआ, R से O में गया, ठीक है, तो R से O में गया तो ये -3 हुआ। अब K से R में गया है, ठीक है, K से R में गया तो यहाँ पे +7 हुआ और N से K में गया है तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, तो यहाँ पे भी -3 हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा दोनों में सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है तो यही हम यहाँ पे देखेंगे QL ये 15। ठीक है, अब 15 में हम लोग +13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ये 26 वाला ऑप्शन खत्म, 25 वाला ऑप्शन खत्म, ये 28 वाला हमारा ऑप्शन बचा। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग Q में +7 कर देंगे। ठीक है, तो Q में +7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 17 होता है, 17 में हम लोग 7 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 किसका होता है X का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन था W और X, तो इसमें W वाला ऑप्शन खत्म, ये X वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग L में -3 कर देंगे तो ये 12 में -3 तो ये I हो जाएगा। ठीक है, तो ये X है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट है। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। देखो ये भी वैसे ही है। ठीक है, जैसे कि ये 54 से यहाँ पे रिलेटेड है, 56 ये सॉरी जो ये 32 है ये 34 से, 54 56 से, ये भी इजी है। ER ये 32 ये 34 ये DS ये था XW और फिर XW और ये था WX। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, तो ये 56 ये 54 और ये 56। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है कि ये यहाँ पे +2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी +2 हुआ है। अब यहाँ से E से D में गया है। ठीक है, E से D में गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे -1 हुआ है। R से S में गया है। ठीक है, R से S में गया है तो भी यहाँ पे भी -1 हुआ है। अब यहाँ पे X से W में गया है तो W से X में गया है तो ये भी -1 हुआ है। और यहाँ पे W से X में गया है, ये E से R और S से R सॉरी यहाँ पे प्लस हुआ है 18 से 19 में तो यहाँ पे क्या हुआ +1 हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या है, तो ये वाला पैटर्न हमारा इसमें करेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं ZB71 इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ये ZB78। अब 78 में +2 कर देंगे तो ये 80 हो जाएगा, तो 80 वाला ऑप्शन ये खत्म ये खत्म, ये वाला 80 ये वाला 80। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग Z में -1 कर देंगे तो ये Y हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में Y दिया है। फिर इसमें B में +1 कर देंगे, इसमें -1 है तो B से ये C हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये B D से ये 11, ये C E से ये 33
और ये एस टी से ये 30 सॉरी ये 10 और यहाँ पे टी यू से ये 30। अब देखो इसमें क्रॉस 3 हुआ है, इसमें भी क्रॉस 3 हुआ है, ठीक है। ये बी से सी प्लस 1 हुआ है, डी से ई प्लस 1 हुआ है, एस से टी यहाँ पे भी प्लस 1 हुआ है, टी से यू यहाँ पे भी प्लस 1 हुआ है, ठीक है। अब यही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यू बी 2। अब इसमें हम लोग 2 ये क्रॉस 2 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 3 करेंगे, 2 क्रॉस 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 वाला में ये 6 वाला ऑप्शन खत्म, ये खत्म, ठीक है। अब यहाँ से u में प्लस 1 करेंगे तो ये v, तो ये u वाला ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। b से प्लस 1 तो ये c, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं MH45 KF40 TN35 RL30। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें है +5, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे भी -5 है, M से K में गया है ये -2 है, H से F में गया है तो ये +1 है, सॉरी ये H से F में गया है ये भी -2 है, ठीक है। तो ये T से R में गया है तो यहाँ भी -2 है, N से L में गया है यहाँ भी -2 है। तो अब यही पैटर्न हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। ZI25 में ये ZI25, अब देखो यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे -5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 20। तो 20 में ये 25 वाला ऑप्शन खत्म, ये 25 ऑप्शन खत्म, ये 30 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं RC66 और ये SD67 NV3OW4। अब यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे भी +1 हुआ है नंबर्स में। अब यहाँ पे R से S +1 हुआ है, C से D ये +1 हुआ है, N से O ये +1 हुआ है, V से W ये +1 हुआ है। अब देखो इसमें +1 वाला पैटर्न है तो इसमें भी CH ये 9, इसमें 9 से ये +1 कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, 10 वाला में ये 8 वाला ऑप्शन खत्म, ठीक है। फिर यहाँ से C से ये D हो जाएगा, H से ये I हो जाएगा, तो ये D वाला ये ऑप्शन राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे जो हमें ये दिया है यहाँ पे टाइप 3, ठीक है। देखो तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितना टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जितना टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप उस सब टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे प्रिपेयर करिएगा, ठीक है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखते हैं ये टाइप 3, तो टाइप 3 में क्या है, तो ये ऐसा संख्यावाची शब्द, संख्यावाची नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें तो आपको 4 6 ऐसा दिया गया है, उसमें से 20 का एक नंबर वहां से गायब है, तो आपको वहां से वो रिलेट करना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसका पैटर्न देखते हैं हम लोग, इसमें क्या स्टार्ट है, ठीक है, मतलब क्या पैटर्न लगा हुआ है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि जो ये 8 है, ठीक है, ये 8 है, ये 8 6, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 12, ये 343, ठीक है। तो ये इसके लिए आप लोग को स्क्वायर और जो क्यूब है उसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। स्क्वायर और जो क्यूब है उसको आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है, ठीक है, तभी आपका यहाँ पे फट से आप लोग माइंड में सोच सकते हैं, जो स्क्वायर और क्यूब से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे 2 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये हुआ 2 का क्यूब की, तो 2 क्रॉस 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो गया। अब वैसे ही यहाँ पे 2 क्रॉस 3, 2 तिया 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ तो ये किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 7 गुना 3, 7 तिया 21, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 12 को किससे गुणा करूंगी कि ये 12 को 12 गुणा, मतलब 12 कैसे आएगा, उसको किससे गुणा करूंगी
3 से कि 12 आ जाएगा, तो ये 4 गुणा 3, तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का क्यूब। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पे 64 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, 169, 182, 225, 240, 306। देखो अब ये क्वेश्चन देखते ही मेरे को मेरे माइंड में आ गया कि इसका पैटर्न कैसे है। ठीक है, तो जो देखो ये 169 है, वो कितना है, ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, 13 का स्क्वायर है। अब ये 182 में मैं क्या करूंगी, जो ये 13 का स्क्वायर है प्लस 13 कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 169 प्लस ये 13 की तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 281, आया ना 182। ठीक है, तो ये इससे ऐसे रिलेटेड है। ठीक है, अब ऐसे ये 225, ये 15 जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे प्लस मैं 13 ऐड कर दूंगी, तो कितना 15 ऐड कर दूंगी। ठीक है, जिसका स्क्वायर है उसी को ऐड करेंगे ना, तो ये 225 प्लस 15 करूंगी, तो ये 240 हो जाएगा, जो कि ये भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 306 में तो देखूंगी इसके पास में किसका स्क्वायर है। ठीक है, इसके पास में किसका स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है ये इसके आसपास में, तो ये है 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 17 का स्क्वायर, जो कि कुछ कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है, 289। ठीक है, तो यहाँ पे 289 में प्लस मैं यहाँ पे 17 ऐड कर दूं, तो कितना हो जाएगा, ये 6, ये 0, ये 3। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे क्या आया, तो ये आएगा 17, 17 ये किससे रिलेटेड है, 289 से। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 18 से 30, और फिर इससे ये 66 बनेगा, फिर 52 से ये 102 बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बताया गया है यहाँ पे। अब देखो ये 18 से 30 कैसे बनेगा। ठीक है, तो सोच के देखो कि 18 से 30 कैसे बनेगा, ये 18 है, 18 से मेरे को 30 बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो मैं करूंगी यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं 18 गुणा 2। ठीक है, 18 गुणा 2 करूंगी तो ये 36 हो जाएगा, 36 में मैं -6 कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे 154 से ये 102। ठीक है, तो 154 से मतलब 54 को मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। फिर 108 में मैं 6 को माइनस कर दी, तो कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ये 66 में, तो यहाँ पे हम लोग 66 में, ठीक है, ये 66 आया है, तो 66 में हम लोग यहाँ पे -6 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 66 है, तो 66 में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे -6 कर दिए, तो -6 कर दिए, तो ये क्या हो गया, -6 किए तो ये 60 हो गया, तो 60 हो गया, तो ये 30 क्रॉस 2। सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, सॉरी। हम लोग यहाँ पे -66 से ये -6 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग किसमें ये -6 घटाए कि ये 66 होगा, तो 66 लाने के लिए हम लोग किसमें से -6 घटाएंगे, तो 66 में प्लस जोड़ दो, 66 प्लस 6 कर दो, तो ये क्या होगा, 72। तो यहाँ पे हम लोग 72 -6 करेंगे, तो ये 72 कैसे आएगा, तो ये 36, 36 क्रॉस 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा 36 क्रॉस 2 -6, तो ये आएगा अपना 66। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ये है 36। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखते हैं 13 से आया है 20 टू 25, ये 16 से आया है, क्या आएगा ये दिया गया है क्वेश्चन मार्क, और ये 17 से क्या आया है 361। अब देखते हैं जो ये 225 है ये 13 से कैसे बना। अब मेरे को ये दिख रहा है 15 के स्क्वायर के इक्वल्स दिख रहा है, तो ये 13 प्लस 2 कर दूंगी तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसको 15 का स्क्वायर कर दूंगी तो ये कितना हुआ मेरा 225 हुआ। वैसे ही मैं 17 प्लस 2 कर दूंगी तो ये मेरा 19 हो गया। 19 का स्क्वायर करने से 361 आएगा। ठीक है, अब मैं वैसे ही यहाँ पे 16 में ये प्लस 2 कर दूंगी तो ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है 88 64, तो 324। ठीक है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, जो कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है 324। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना ये पैटर्न कैसे इसमें बना है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चलेगा ना कि हम जो जितना पढ़ा रहे हो आपको वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कहीं पे हमसे कोई गलती होगी तो उसको बोलिए। ठीक है, ताकि हम उस गलती को आगे ना करें, उसको सुधारें हम अपनी गलती को। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या दिया है जो पांचवी संख्या से यहाँ पे फिर यहाँ पे संख्या देखना है जो कि ये 5 को नंबर है उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड है, 4 थर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है 9 से 11। ठीक है, अब ये 29 से 21, अब ये 37 से क्या दिया है ये बचा है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग 35 में ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है देखो, ये 9 11 से रिलेटेड है, 29 21 से रिलेटेड है, 37 किससे रिलेटेड है। तो देखो जो यहाँ पे 9 है 11 है 29 है 21 है 37 है और 37 है, तो ये सब इतना यहाँ पे क्या है, ये सब यहाँ पे विषम है, विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर यहाँ पे कौन सा है, तो 25 यहाँ पे ऑड नंबर है, 26 इवन है, 22 इवन है, 24 इवन है, तो ऑड नंबर यहाँ पे क्या है, तो ऑड नंबर है यहाँ पे 25, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे 4 से रिलेटेड है। ठीक है, 4 रिलेटेड है 74 से। वैसे ही 6 से रिलेटेड है किससे, ये निकालने हैं हमें, और 7 रिलेटेड है 353 से। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे एक लॉजिक यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है, क्वेश्चन को देखते ही मुझे यहाँ पे समझ आ गया। तो यहाँ पे मैं कर दूंगी 4 का क्यूब। ठीक है, तो 4 का क्यूब हमारा क्या होता है 64 होता है। 64 में मैं प्लस 10 कर दूंगी तो ये क्या हो गया 74 हो गया। ठीक है, वैसे ही मैं ये कर दूंगी 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब हमारा होता है 343 होता है। फिर मैं इसमें प्लस 10 ऐड कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा 353, ये हुआ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगी 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, 216 में फिर मैं यहाँ पे 10 ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 226, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, फिर यहाँ पे आगे अब देखो 8 यहाँ पे 520 से रिलेटेड है। वैसे ही जो ये 10 है वो किससे है 1010 से, और जो ये 9 है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, तो देखो ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8 का क्यूब, ये मेरे को 8 के देखो, ये 8 को तो छोड़ो। ठीक है, ये यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो ये इजी है, यहाँ पे 10 वाला। तो देखो तो ये 10 है, वो 1010 से कैसे रिलेटेड है? तो देखो 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है, ठीक है। तो 1000 में प्लस 10 कर दो, तो ये क्या हो गया? 1010 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1010। अब देखो वैसे ही मैं यहाँ पे 8 का क्यूब कर दूंगी, तो 8 का क्यूब कर दूंगी तो ये मेरा कितना होता है? तो 8 का क्यूब मेरा 510 होता है। इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अठी अठी 64, 64 गुना 8, 8 पंचे 40, 40 का शून्य हासिल 4, 8 छक्का 48, 48 और 4, एक सेकेंड, 8 चौक, यहाँ पे क्या हुआ है? ये अठी अठी 64 हुआ, फिर 64 से यहाँ पे इसको किए, ठीक है। 64 से यहाँ पे क्या किए? 8, 64 से हम लोग 8 को गुणा किए, तो 8 चौक 32, तो ये 32 का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 छक्का 48, 48 में 3 जोड़ देंगे तो ये 51 हो जाएगा। 8 छक्का 48, 48 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 102 होगा, ठीक है। फिर 102 में हम लोग प्लस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 510, जो कि यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। अब ऐसे ही हमें ये वाले से रिलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं ये 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या होता है? 9 नियम 81, 81 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729, 729 में फिर हम लोग यहाँ पे प्लस 9 कर देंगे, तो इसमें प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 738, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं 8 3 से, और ये 55, यहाँ पे क्या बोला है? पांचवी संख्या का चयन करो, ठीक है। मतलब जो 3 है वो 18 से रिलेटेड है, 4 ये 55 से, 55 ये 4 से रिलेटेड है। वैसे ही यहाँ पे कोई संख्या है जो कि इससे रिलेटेड है। देखो 18 से 3, 55 से ये 4, और ये 3 3 4 ये किससे रिलेटेड है? ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया गया है? ये 3 से ये 18 कैसे बनेगा? तो 3 छक्का 18 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये देखो 3 क्रॉस ये 6 करते हैं, तो 3 छक्का ये 18, ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक। ये यहाँ पे नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये 4 छक्का, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 4 गुना 6 होगा, तो 4 छक्का 24, जो कि यहाँ पे तो ये नहीं जम रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पे, तो और कुछ सोचते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। तो सोचो यहाँ पे और क्या लॉजिक लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 3 का क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब कितना हो गया? ये 27, 27 में फिर ये मैं -9 कर दूंगी, ठीक है। 27 में मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा ये 18 आया, ठीक है, जो कि ये 3 से रिलेटेड है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो ये 55 है, तो ये 55 है उसको देखते हैं। तो ये ऐसे देखते हैं कि जो 55 में हम लोग ये ऐसे क्या माइनस करेंगे, सॉरी किस में हम लोग ये माइनस करेंगे कि 55 आएगा, तो हम लोग किस में माइनस करेंगे? अब देखो यहाँ से आप लोग शॉर्टकट इसको भी जान सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग समझ के 27 में -9 करेंगे तो ये हमारा 18 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग 18 में +9 करेंगे तो ये 27 होता है ना, ठीक है। अब वैसे ही लॉजिक यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। वैसे ही लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हो कि यहाँ पे 55 में हम लोग +9 ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? तो देखो 55
प्लस 9, तो ये कितना हो गया 64। 64 हो गया, तो 64 किसका क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है भाई। तो ये 64 माइनस 9 मतलब ये 4 का क्यूब माइनस 9 ये हो गया, ठीक है। ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया। अब ऐसे ही हम लोग 349 में माइनस प्लस 9 करके देखते हैं। 334 ये प्लस 9, ठीक है। 334 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 343। तो 343 किसका क्यूब होता है, ठीक है। तो 343 यहाँ पे किसका क्यूब होता है, तो वो हमारा 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब माइनस ये हो गया 9, तो ये हमारा आ जाएगा 334, ठीक है। जो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है, ठीक है। 7, ये आएगा 7। फिर यहाँ पे देखते हैं उस विकल्प का चयन, ये भी वैसे ही रिलेटेड है। यहाँ पे 31 ये 14 से रिलेटेड है, ये 23 ये 10 से रिलेटेड है, और यहाँ पे 39 ये किससे रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 31 से ये 14 कैसे करेंगे भाई, 31 से हम लोग 14 करेंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पे 31 में, ठीक है, 31 में हम लोग 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 28 हो गया। 28 को हम लोग ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 14। वैसे ही 23 में हम लोग 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 20 में हम लोग 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। वैसे ही 39 में हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 36। 36 में 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18, तो कि यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है और आगे, ठीक है। 16 64 से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, और ये 32 ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। 32 से रिलेटेड 256 है, और ये 64 16 से रिलेटेड है। फिर वैसे ही यहाँ पे आगे और दिया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो ये 64 से ये 16, और फिर यहाँ पे 169, फिर ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये 256 से 32, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कैसे कैसे रिलेट हुआ है। तो अब देखो जो ये यहाँ पे 256 है, ठीक है। तो ये 256 ये 64 ये 169, मुझे क्यों यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो ये 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं 8 क्रॉस 2 कर दूंगी, 8 दूनी 16 ये रिलेट हो गया। फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 16 क्रॉस 2 कर दूंगी तो ये मेरा 32 हो गया। फिर यहाँ पे मेरा ये 13 का स्क्वायर है, तो ये 13 क्रॉस 2 कर दूंगी तो ये मेरा कितना आ गया 26। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 टाइप, यहाँ पे टाइप नंबर 4 देखते हैं हम लोग, जो कि 45 से 50 तक के क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से देखते हैं फिर, अब यहाँ से रिलेट करने का है, जैसे कि बी ओ ये डी आर, ये कैसे रिलेटेड है इसको देखते हैं। तो बी में +2 है और ये आर में क्या है +3 है। तो वैसे ही किसमें इसमें है, तो इसको चलो हम लोग चेक करते हैं। तो ए में क्या है एफ एस, और ये है एच वी। तो देखो एफ से ये एच कितना है, एफ हमारा कितना होता है, तो ये होता है 6, ये 8, तो ये +2 है। और एस से ये वी, एस हमारा कितना होता है 19, ये होता है इसमें भी +3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे और इधर करके देख सकते हैं कि और क्या है, ये ए आई ये डी वी। अब देखो तो ये ए से डी +3 हो गया जो कि यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये ओ से टी, ठीक है, और ये ओ जे, ये ओ से ओ गया तो यहाँ पे तो 0 हुआ, कोई प्लस नहीं हुआ माइनस नहीं हुआ, ये भी क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस ये क्रॉस।
फिर यहाँ पे ऑप्शन डी को देखते हैं, सी से जेड, यहाँ से यू से एक्स, सी से यू। देखो यहाँ पे कितने की प्लस हुई है, या तो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे u हमारा 21 होता है और ये हमारा होता है 20, ये हमारा कितना होता है, तो c हमारा 3 होता है। देखो यहाँ पे भी बहुत का डिफरेंस है, +2 का तो है ही नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्रॉस, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब देखो DHKL और फिर CGJK। अब D का हमारा 4, H का 8, K का 11 और L का 12, C का 3, 7, 10, 11। अब देखो ये 4 इससे -1 है, ये H इससे -1 है, ये K इससे -1 है, ये L इससे -1 है, ठीक है। अब -1 वाला पैटर्न देखते हैं हम लोग, तो ये ऑप्शन ए में देखते हैं, NUWX। तो इसमें देखते हैं RUCN। तो देखो R से ये U, N से R, N से R में क्या हुआ है, तो इसमें N से R में +4 हो रहा है, जो कि ये रॉन्ग है, ठीक है। फिर यहाँ पे B में देखते हैं ZUZYABOD, ठीक है। अब ये Z से A में गया, तो इसमें 26 से ये 1 में आए, और तो ये -1 हो गया। अब ये U से B में गए, ठीक है। तो U हमारा कितना होता है, U हमारा 21 होता है, B हमारा 2 होता है। तो फिर यहाँ पे फिर रॉन्ग हो गया, यहाँ पे भी तो -1 का डिफरेंस नहीं है ना, तो ये फिर हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब ये C को हम लोग देखते हैं, FXYIEWXH। देखो अब F से E में गए, तो ये -1 हुआ, ये X से W, X हमारा क्या होता है 24, W 23, तो ये भी हमारा -1 हुआ। Y से X, ये भी -1 हुआ। I से ये H, ये भी हमारा माइनस, जो कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं DGKX FIMZ। तो देखो ये D से ये F में गए हैं, एक बार तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं, फिर कितना कितना कैसे रिलेटेड है ये देखते हैं, ठीक है। ऐसे में आप लोग नंबरिंग कर लोगे तो इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि जो ये रिलेटेड रहता है वो कभी कभी पीछे से भी रिलेटेड हो जाता है, बीच से भी रिलेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे नंबरिंग लिख लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये किधर से रिलेट है। 4, 7, 11, 24, 6, 9, 13, 26, ये +2 +2 +2 +2, ठीक है। सब में +2 है। अब देखो ये B से A में गया, तो ये -1 हुआ, तो ये क्रॉस। F से H में गए, ठीक है, तो F से H में गए, तो ये इसको देख सकते हैं FVKG HXMI। अब देखो F से H में गए, तो F का कितना होता है, चलो उसको नहीं काउंट करते हैं। F से H में गए, तो यहाँ पे +2 का है ना, F से H में गए, तो यहाँ पे 6 से 8 में गए, +2। V से X में गए, यहाँ भी +2। K से M में गए, यहाँ भी +2। और फिर यहाँ पे G से, सॉरी ये I है, हाँ I ही है, G से ये I में गए, तो यहाँ भी +2, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। एकदम आगे को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऑप्शन मिल गया है तो। फिर यहाँ पे देखते हैं RPDWUI, ठीक है। ये है किससे रिलेटेड है, R का कितना होता है, R का हमारा ये 19, 16, 4, ये 23, ये क्या है U 21 और ये 9। अब देखो ये कितना हुआ है, इसमें +4
ये इसमें प्लस 16 से ये 20 में गया, ठीक है, प्लस 5 और फिर ये 4 से 9 में गया, ठीक है, 4 से 9 में गया तो प्लस 5, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, ऑप्शन ए में इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, LDSCFK। अब L का हमारा कितना होता है 12, 4, 19 और ये कितना होता है हमारा, तो ये C हमारा होता है 3 जो कि यहीं से ही क्रॉस हो गया क्योंकि ये -9 हुआ है, ठीक है, -9 हुआ है तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे रॉन्ग हो गया। फिर बी को देखते हैं, BACOTT। अब यहाँ से बी से ओ में गया है 2 से 15 में तो ये कितना है +13 तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। फिर सी को देखते हैं, XOL, फिर यहाँ पे क्या हुआ है OPL, तो ये x से u में आया मतलब -3 हुआ है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। इसके बाद XYM क्या है CDR, ये R का यहाँ पे 18 होता है तो ये +5 है, सब में +5 पैटर्न है। अब देखते हैं, ये X से C में गया, ठीक है, X से C में गया तो +5, Y से D में गया +5, M से R में गया तो +5 जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो चलो यहाँ पे हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें क्या दिया है 51 क्वेश्चन में, तो दिया है HXP, ये CSK, ठीक है। अब ये इसमें क्या दिया है, जो ये फर्स्ट इससे रिलेटेड है वैसे इससे रिलेटेड जो अल्फाबेट्स नंबर है उसको हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे H का क्या होता है 8, 24, 16, 3, 19, 11, ये -5, ये -5, ये -5, ठीक है, सब में -5 हुआ है। तो वैसे ही ANT, तो A से -5 हुआ, ठीक है, A से यहाँ पे गया -5 तो ये 1 से -5 में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 22, ये V। N से -5 N14, ये 9 में जाएगा, ठीक है, N से 9 में जाएगा तो ये I, और ये T -5 तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये O। तो क्या है यहाँ पे VIO जो कि ये करेक्ट है, ठीक है। वैसे ही AEI तो देखो ये A से A वही 6, ठीक है, +0 का हुआ है। फिर यहाँ पे E से C यहाँ पे -2 हुआ है, ये I से I ये भी +0 हुआ। तो यहाँ पे सामने सामने की ये +0 है, मैं वैसे ही NRV, तो देखो ये N से N +0 है तो ये N ही हो जाएगा, V से V तो ये V हो जाएगा +0। अब ये R से -2, 18 से ये 16 तो ये हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा NPV जो कि ये करेक्ट है। फिर यहाँ पे MICS LHBR, ठीक है, ये M ये L तो ये क्या है -2, ये I से H, ठीक है, I से H यहाँ पे क्या है तो ये है -1। वैसे ही C से B यहाँ पे क्या है -1, S से R, ठीक है, S से R, सॉरी ये M से L ये भी -1 है, S से R ये भी -1,
-1 -1 -1 का पैटर्न दिया है, वैसे यहाँ पे देखते हैं JRVP, ठीक है। J में ये कर दिए तो ये I हो गया -1, फिर यहाँ पे -1 किए R से, ठीक है, तो ये R से किए तो R में, फिर ये -1 का किए तो कितना हो जाएगा ये, क्यों, ठीक है, 18 से 17 में जाएगा तो फिर ये U हो जाएगा, फिर ये P से ये O हो जाएगा, IQUO, तो ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। फिर यहाँ पे FXYIEWXH, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये F से E तो ये -1, X से W -1, फिर Y से X -1, Z से ये I है, सॉरी ये I से H -1, ठीक है, GLNB, G से ये F -1, L से J, N से M, फिर B से A, F ये K है, L से ये K में जाएगा, ठीक है, FKMA, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, AEICGK +2 +2 +2, ठीक है, वैसे ही देखते हैं NRV, क्यों, सॉरी ये P है, ठीक है, +2, ये T +2, V से यहाँ पे X, ठीक है, तो ये क्या है, PTX, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बताया गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से रिलेटेड है, ठीक है, तो इस टाइप का अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा पैटर्न फिर चेंज हो गया, ठीक है, हमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 6 से 7 टाइप्स के क्वेश्चन देख ले, यहाँ पे कैसे कैसे आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, एनालॉजी में। तो देखते हैं TEA, यहाँ से ZBDFSU, ये कैसे हुआ है ना, तो देखते हैं, ये T से यहाँ पे गया है, एक सेकेंड, ये T से इसमें नहीं गया है, देखो अब यहाँ पे क्या दी है, यहाँ पे 3 लेटर्स है, यहाँ पे 6 लेटर्स है, मतलब ये मान के चलो कि इसमें से एक लेटर इसमें से 2 लेटर से रिलेट करेगा, ठीक है। अब देखो जो ए है ये दोनों से रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक में तो ये -1 है और एक में +1 है, ठीक है। अब ई से क्या है, ये D -1 है और F +1 है, फिर वैसे ही ये T से यहाँ पे क्या है, ये S -1 है और U +1 है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, SINMOHJRT, अब देखते हैं ये N M -1 O +1, I यहाँ पे -1 J +1, फिर S को देखते हैं, S R -1 T +1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसका देखना है RIO का, तो देखते हैं O का -1 क्या होता है N, इसका +1 क्या होता है ये
P, ठीक है। I से माइनस क्या होता है H, उसका प्लस क्या होता है J, ठीक है। R का माइनस क्या होता है, R का माइनस क्या होता है Q, और R का प्लस क्या होता है S। तो ये देखते हैं NPHJQS, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, फैमिली, ठीक है। फैमिली को ऐसे लिखा, देखो ये FEBLJKJ, ठीक है। अब देखो ये F-1, ये A-1, M-1, I, ये I से क्या होता है ये J, ये +1 है, ठीक है। F से E-1, A से B ये +1, ठीक है। A से ये B ये है +1, फिर उसके बाद यहाँ पे M से L ये -1 है, फिर उसके बाद ये +1 है, फिर उसके बाद ये क्या है -1 है, फिर उसके बाद ये क्या है +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 प्लस इस टाइप का सीरीज चला हुआ है GATHER। ये देखते हैं FBSIDS से, ठीक है। तो इसे देखते हैं G से F, ठीक है। G से F क्या है -1, फिर उसके बाद यहाँ पे A से ये B +1, फिर ये T से ये S ये -1, फिर उसके बाद यहाँ पे H से ये I, फिर ये +1, फिर यहाँ पे E से ये D -1, फिर यहाँ पे R से ये S +1, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ये डिनर है ये किससे रिलेटेड है। तो देखो इससे -1 करेंगे तो C, +1 करेंगे तो ये J, N से -1 करेंगे तो M, इससे +1 करेंगे तो O, E से -1 करेंगे तो D, R से +1 करेंगे तो ये S। अब देखो CJMODS जो कि ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, देखो ठीक है, ये यहाँ पे क्या दिया है PEITRA। अब देखो यहाँ पे जो ये लिखा गया है उसी को यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज कर दिया गया है वर्ड का। तो P का तो P यहीं पे है, I यहाँ पे गया है, R यहाँ पे गया है, A यहाँ पे गया है, T यहाँ पे आया है और E यहाँ पे आया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखते हैं सिस्टम SMYEST। अब देखो ये फर्स्ट यहाँ का यहीं पे है तो ये भी यहीं का यहीं पे है, ये I एक को छोड़ के दूसरे में गया, ये Y एक को छोड़ के दूसरे में गया है, ये R एक को छोड़ के दूसरे में गया, ये S एक को छोड़ के दूसरे में गया है, ठीक है। और ये T में गया है। अब देखो ये जो E है, ठीक है, जो E है ये सेकंड में आया है, जो ये M है वो यहाँ पे सेकंड में आया है, और जो ये T है ये बीच में आया है, ये T है, सॉरी जो ये E है ये बीच में आया है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये P का P यहीं पे रहेगा और H यहाँ पे, ठीक है। अब तो देखते हैं हम लोग को यहाँ पे P यहीं का यहीं पे रहेगा, तो ये P सामने का सामने, इसमें P दिया है क्या, इसमें P सामने नहीं, तो ये रॉन्ग है।
इसमें P सामने दिया है क्या, तो ये रॉन्ग है। इसमें P सामने दिया है क्या, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। ठीक है, इसमें ही हमारा सामने में दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका आगे क्या होगा ये एक बार लिख लेते हैं। देखो ये H इससे, ये S ये एक छोड़ के ये, फिर यहाँ पे जो S है ये एक छोड़ के, फिर जो E है वो इधर आएगा, जो ये Q है वो यहीं पे रहेगा, और फिर जो ये I है वो ठीक है, जो ये I है वो यहाँ पे आगे गया है, और जो ये U है वो यहाँ पे आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। PIG, यहाँ से OQHJFH। अब देखो मैंने सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताया है ना, कि जैसे कि यहाँ पे 3 लेटर्स है और यहाँ पे 6 लेटर्स है, तो यहाँ पे जो एक लेटर है यहाँ से ये 2 लेटर से रिलेट करेंगे, एक उसका माइनस में होगा, एक उसका प्लस में होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये इसको आप लोग को करके बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे फिर दूसरा टाइप आ गया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है। ठीक है, मतलब जो इसका जो ये फिफ्थ लेटर है, ठीक है, फिफ्थ लेटर यहाँ पे 6 से रिलेटेड है, यहाँ पे जो फिफ्थ लेटर है वो वैसे ही रिलेटेड है जैसे कि जो सेकंड लेटर है वो फर्स्ट लेटर से, और जो फोर्थ लेटर है वो थर्ड लेटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। पेनाल्टी, पेनाल्टी में क्या है, QFOBMUZ। अब इसमें क्या हुआ है, PQ +1, EF +1, NO +1, AB +1, LM +1, TU +1, YZ +1। तो यहाँ पे सब में +1 का पैटर्न गया है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। OFFENSE, ठीक है, O से ये P +1, PGGFOTF। देखते हैं ये +1, F से +1G, ये +1G, E से F +1, N से O +1, S से +1, ये भी +1। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखते हैं NE नर्वस का, N से ये M +1, E से ये F +1, R से ये S +1, V से W, O से P, U से V, S से T। अब देखते हैं, ठीक है, ये M, N से ये +1, ये O है। ठीक है, M -1 में है, तो देखो ये O से स्टार्टिंग क्या हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर C ये करेक्ट है हमारा। फिर ऐसे ही देखते हैं UCE, ठीक है, FEX, PGS, TIS, ये तो देखो जो ये E है वो ये +1, C ये +2, U से ये ZX, ठीक है, +3, यहाँ पे +1 +2 +3 वाला पैटर्न चला है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं P से S से ये T +1, ये G से ये +2, PQRS ये +3। ठीक है, तो ये HKR
आई, सॉरी, तो देखो ये यहाँ पे आर से ये एस, ठीक है, के एल एम एन एच, एच में प्लस 3 जोड़ दिए तो ये के, ठीक है, तो ये एस एन के, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाउन वी के सी एल ए आर एम वाई वाई ए एम ए, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोला गया है, डी ओ डब्ल्यू एन, ठीक है। अब ये वी के सी एल ये क्या होता है 4, ये क्या होता है 15, ये 23 एंड 14, ये 22, के 11, सी ये 3, ये ओ सॉरी एल 12, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें क्या हुआ है, तो देखो जो ये डी है वो यहाँ पे सी से -1 हुआ है, जो ये, तो देखो जो हमारा ये क्वेश्चन है ये हमें इस पैटर्न में तो नहीं मिला है, ठीक है। जो ये हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको लग रहा है क्या कि ये कहीं से मिलेगा आपको, आपको इसमें पैटर्न ही नहीं बनाते बन रहे भाई। तो देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ये अपोजिट वाले में है, ठीक है, अपोजिट में है, मतलब इसको हम लोग देखते हैं डाउन, डाउन से क्या है वी के सी एल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है वी के सी एल में, तो इसमें है डाउन, डाउन में देखो ये अपोजिट वाले लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये ए इसका, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका, ये यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये हमारा अपोजिट वाला होता है, अपोजिट अल्फाबेट्स, ठीक है। ये किसके किसके इक्वल्स होते हैं, तो ये है। तो देखो जो हमारा ये डी है, ठीक है, जो ये डी है तो ये वी, ठीक है, जो ये डी है और ये वी बताया गया है, ये डी, तो डी से ये डब्ल्यू में गया, डी से डब्ल्यू में गया, तो डब्ल्यू का अपोजिट ये वी, तो यहाँ पे क्या हुआ ये -1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है ओ से के, अब ये ओ है, ओ से ये के में गया, ठीक है, ओ ये एल के बराबर होता है और एल से ये के कम होता है, तो ये भी क्या है ये भी -1 है, ठीक है। अब ये ओ से सी में गया, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे है, ये डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू से सी में गया, ये डब्ल्यू है और ये सी है, तो डब्ल्यू यहाँ पे किसके इक्वल्स है डी के इक्वल रहता है, तो ये डी से ये सी -1 है, ठीक है, ये -1। फिर यहाँ पे क्या है एन से एल में गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है एन, एल हमारा किसके इक्वल रहता है एम, तो एम से एल -1 होता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग देखते हैं ए आर एम वाई वाई एच एम ए, अब देखो ये ए से y में आया है, ए z के बराबर रहता है, तो z ये y -1 होता है, ठीक है, z से -1 होता है। r, r किसके बराबर रहता है, तो r यहाँ पे किसके बराबर रहता है r i के बराबर रहता है, ठीक है, और i यहाँ पे i से h से +1 रहता है, मतलब h i से -1 है m। अब देखो इसमें जो m है वो m से ही बोला गया है, ठीक है,
जो m है वो m से ही बोला गया है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, तो ये गया है ये m से किस में गया है, तो ये m से o में गया है, ठीक है। ये m से o में गया है। यहाँ पे ये सॉरी ये m नहीं है, ये n है, n। ये क्वेश्चन n है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मिसिंग दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये है n, ये n है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये n है हमारा। अब ये m से ये m ये इसमें जाएगा, m से ये यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है यार, ठीक है। इसको हम लोग होल्ड रखते हैं, ठीक है। इसको होल्ड रखते हैं, इसको बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, और मैं भी इसको देखूंगी कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में है कैसा, ठीक है। अब देखो ये था सर्जरी, TVS HFSZ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, S+1 UV+1 R, ये S+1 GH+1 E+1 SR S+1 YZ+1। तो सब में +1 वाला ऑप्शन आया। इसमें क्या है, S से T ये भी +1 हुआ है, I से J ये भी 1 हुआ है, L से M ये भी 1 हुआ है, E से F ये भी +1, N से O ये भी, C से D, E से F, ठीक है। तो ये +1 पैटर्न में है। वैसे ही सोसाइटी, सोसाइटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +1 करेंगे तो S का +1 क्या होता है, T, O का P, C का D, I का J, E का F, T का U, Y का Z, ठीक है। तो क्या है, ये T वाला से ऑप्शन से शुरू हुई तो C वाला खत्म, ये Y वाला खत्म, ये C वाला खत्म, ये T वाला सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, ठीक है। तो ये 6 ये होता है, कितना होता है 1 12 12 5 14, ये होता है हमारा T 20, J J हमारा कितना होता है 10, F 6, O 15, C 3, और ये G ये 7, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो देखो देखो ये 14 से यहाँ पे 20 में गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है +6, इसमें क्या हुआ है +5, इसमें क्या हुआ है, ये L से ये P है, P ये P ये 16 है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है +4, इसमें क्या हुआ है +3, इसमें क्या हुआ है +2, ये +1, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी है डी सी सॉरी R से जो ये X है ये +6,
ये +5 +4 +3 +2 +1, इसी के पैटर्न में ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं केबल्स को। ठीक है, अब यहाँ से S से +6 19, ये 25 Y। अब देखते हैं Y, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब E से +5, तो E से +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा J। ठीक है, तो J वाला कौन सा है, ये। ठीक है, इसमें भी J है, इसमें भी J है। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। L से यहाँ पे 6 में गया तो ये P, B से यहाँ पे गया तो B से 4 गया तो F, B से 4 मतलब ये B, और ये सॉरी यहाँ पे 3 का आएगा E। यहाँ पे A से 2 में गया तो A से 2 में गया तो ये C। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है, ये बी रॉन्ग है। फिर यहाँ पे N G C O J H, N से +1 +2, देखो N से इसमें गया है, N से किस में गया है, O में, तो इसमें क्या हुआ है, +1 हुआ है। G से ये J में गया है तो ये +3 हुआ है। C से H में जाएगा तो ये +5 होगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें देखते हैं P T C का, इसका पैटर्न हम लोग देखते हैं। P में +1 क्यों, T में +3 X W। ठीक है, ये C में +5 H O W H, ये ऑप्शन नंबर H। ठीक है, तो फिर ये कैपेसिटी कैप्चर, कैप्चर इसको लिखा है पैसरट, मतलब जो ये यहाँ पे जो अल्फाबेट नंबर दिया गया है, इसी को जो इसका पोजीशन है इसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसका पोजीशन क्या किया है यहाँ पे, तो चेंज किया है इसका पोजीशन। तो देखते हैं इसको कैसे लिखा गया है, किस टाइप से लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, PAC ERUT, ये P, ये A, ये C, ये T, ये U, ये R, ये E। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे किसको लिखा गया है, बैंकिंग। अब देखो ये ए का ये एसएच है, ये सी, ये बी, यहाँ पे ये थर्ड में जाएगा, एन यहाँ पे आएगा, ये के इधर, ये आई इधर, ये एन यहाँ पे, ये जी यहाँ पे। ठीक है, अब वैसे ही देखते हैं चैरिटी। चैरिटी देखो, तो जो ये एच है वो एच यहीं पे रहेगा, और जो ये ए है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सी है वो यहाँ पे आएगा। तो देखो क्या दिया है, AHC, तो देखो ये ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग इतने से ही यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग इसका और जो आगे का क्वेश्चन है उसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो इस क्लास का PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें अपलोड कर दिया जाएगा इसका PDF, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन वहाँ पे होल्ड है उसको आप लोग बना के देखिएगा, और उसको मेरे को याद, कल की क्लास में मैं उसको आपको फिर बता दूंगी। ठीक है, जो होल्ड में है क्वेश्चन उसको। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
ये 23 ये इससे रिलेटेड है।